हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अटल विहार और गोविंद विहार आवासीय योजना के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके आवेदन में अब नियमों में संशोधन कर दिए गए हैं। साथ ही इसकी आवेदन तिथि भी बढ़ाई गई है। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी मिलने वाली है। कौन से नियमों में क्या संशोधन किया गया है और आवेदन की तिथि अब कब तक रहेगी, यानी कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें। आपको सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अटल विहार और गोविंद विहार आवास योजनाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अटल विहार आवास योजना के लिए आवेदन तिथि 18/12 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक रखी गई थी। साथ ही लॉटरी की तिथि इसमें 29/1/2025 आपको बताई गई थी। इसी प्रकार गोविंद विहार आवास योजना के अंतर्गत 25/12/2024 से लेकर 24/1/2025 तक इसके लिए आवेदन करने की तिथि। साथ ही लॉटरी के लिए 5/2/2024 इसकी लॉटरी निकालने की तिथि घोषित की गई। अब साथियों, इसमें आवेदन करने और लॉटरी दोनों निकालने के नियमों में संशोधन करते हुए अब इसकी आवेदन तिथि बढ़ाई गई है। सबसे पहले बात करेंगे इसके नियमों में किस प्रकार का संशोधन किया गया है। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले अटल विहार और गोविंद विहार आवास योजना में एचआईजी श्रेणी में आवेदन करने की आय सीमा 18 लाख से 20 लाख रुपए थी। अब दोस्तों, उसको बढ़ाते हुए जिन आवेदकों की सकल आय 20 लाख से अधिक है, यानी वह भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी यानी अब 20 लाख से अधिक आय वाले आवेदक भी एचआईजी श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। यानी 18 लाख से लेकर आगे कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 18 लाख से अधिक जिनकी भी आय है वह एचआईजी श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नियमों में संशोधन और इस प्रकार किया गया है। आज जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अटल विहार और गोविंद विहार आवास योजना के भूखंडों में लॉटरी के आवंटन हेतु जारी आवेदन प्रक्रिया और नियमों में संशोधन करते हुए आवेदक की पुस्तिका में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, आवेदक पुस्तिका की सामान्य शर्तों की बिंदु संख्या 1.16 और 6.4 में उल्लेखित आवंटन पत्र जारी होने की तिथि के स्थान पर आवंटन मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि पढ़ा जाए। तो साथियों, 1.16 और 6.4 इसको आपको देखना होगा। जो पहले आवेदन करने की पुस्तिका जारी की गई थी उसमें क्या मैटर है। साथियों, सबसे पहले 1.16 वाला पॉइंट में जो चेंज किया गया है, इसमें आवेदन तिथि जारी होने की तिथि से इसके स्थान पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि, केवल ये चेंज किया गया है। इसके बाद 6.4 में जो चेंज किया गया है वो इस प्रकार रहेगा। जो 6.4 नंबर पॉइंट था वो इस प्रकार है, निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की तिथि में नियमानुसार राशि में ब्याज जमा कराई जा सकती है, किंतु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि, यानी आवंटन पत्र जारी होने की तिथि की जगह आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि पढ़ा जाए। केवल इतना सा चेंज किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसके आगे जो चेंज किया गया है वो इस प्रकार रहेगा। नंबर 2, आवेदन पुस्तिका की पात्रता की बिंदु संख्या 3.4 और 3.5 को विलोपित यानी डिलीट कर दिया गया। जो आवेदन पुस्तिका है उसके बिंदु संख्या 3.4 और 3.5 को अब विलोपित कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। तो आवेदन पुस्तिका के अंदर 3.4 और 3.5 पुस्तिका में क्या लिखा हुआ है एक बार देखना पड़ेगा। साथ ही आवेदन पुस्तिका के अंतर्गत 3 नंबर पॉइंट में जो आवेदन की पात्रता है, इसके 3.4 और 3.5 को डिलीट किया गया है। तो 3.4 के अंतर्गत लिखा हुआ है, आवेदक का स्वयं, उसकी पत्नी, उसके पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान की किसी भी नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो में कोई आवासीय भूखंड व मकान लीज और फ्री होल्ड नहीं होना चाहिए। एक तो इस पॉइंट को डिलीट कर दिया गया है। दूसरा 3.5, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्षों में कोई भी मकान भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो। यानी दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को अब डिलीट कर दिया गया है। यानी जिन आवेदकों के पास यदि 1 लाख से अधिक आबादी के अंतर्गत पहले से मकान है, उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, वह भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपको कोई भी मकान भूखंड आपको रियायती दर पर मिला है, तो भी आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, आप फिर भी आवेदन कर सकते हैं। यानी दोनों पॉइंट आपको हटा दिया है। अब आवेदन की पात्रता में जिनके पास 1 लाख से अधिक आबादी में मकान होने पर भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद जो संशोधन किया गया है वो इस प्रकार है। नंबर 3 के अंतर्गत आवेदन पुस्तिका के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बिंदु संख्या 10.3 में जो भूखंड आवंटन की 5 वर्ष की अवधि में कब्जा पत्र जारी होने की तिथि को अब 7 वर्ष बढ़ा जाए। यानी दोस्तों, पहले जो आवेदक पुस्तिका थी
उसके 10.3 के अंतर्गत अपन एक बार देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण शर्तों के अंतर्गत 10.3 नंबर का पॉइंट ये है, भूखंड आवंटी को भूखंड आवंटन के 5 साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण करना होगा। आवंटी द्वारा नियमित समयावधि के निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता तो भूखंड का आवंटन निरस्त समझा जाएगा। आवंटी बहुत से भूखंड आवंटन का पात्र नहीं होगा और निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुई भूखंड को नियमन निर्माण स्वीकृति को बढ़ाए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश प्रभावी रहेंगे। ये पॉइंट 10.3 था। इसमें दोस्तों पहले आपको आपको यदि भूखंड आवंटित हो जाता है 5 साल के अंतर्गत उसमें निर्माण करना ज़रूरी था, तो इसको बढ़ाकर अब 7 साल कर दिया है। यानी 7 साल तक आपको उसमें कुछ न कुछ निर्माण करना ज़रूरी होगा। इसके बाद नंबर 4, आवेदन पुस्तिका के परिशिष्ट पृष्ठ को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी दोस्तों पहले जो 1 लाख से अधिक आबादी में मकान होने पर आवेदन नहीं करने की शर्त रखी गई थी, उसको हटाया गया है। तो वह चीज़ें इसमें हटाकर नया इस शपथ पत्र जारी कर दिया गया है। अब इस शपथ पत्र के साथ आपको आवेदन करना होगा। तो साथियों, अब जो इसमें संशोधन किए गए हैं, वह 4 पॉइंटों में आपको दर्शा दिया गया है। पहले में दोस्तों आपको इसकी जो पुस्तिका दी गई थी, उसमें 1.16 और 6.4 उल्लेखित आवंटन पत्र में जो मांग पत्र जारी होने की तिथि स्थान पर आपको अब मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि पढ़ा जाए, एक तो ये चेंज किया गया था। उसके बाद आवेदन पुस्तिका की पात्रता के बिंदु 3.4 और 3.5 को विलोपित डिलीट कर दिया गया है। यानी पहले 1 लाख से अधिक आबादी में यदि आपके मकान है, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले 10 वर्षों में यदि आपको कोई कोई भूखंड आवंटित हुआ है, तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते थे, उस सीमा को भी हटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों शपथ पत्र में संशोधन किया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो नया शपथ पत्र जो लिया जाएगा, वो इस क्रम में लिया जाएगा। अभी इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अटल विहार और गोविंद विहार आवास योजना के अंतर्गत जो आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई है, वो इस प्रकार रहेगी। अब अटल विहार और गोविंद विहार आवास योजना के अंतर्गत आवास योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 तक बढ़ाई जाती है। यानी गोविंद विहार, अटल विहार दोनों में अब आवेदन करने की तिथि 7 फरवरी 2025 तक रहेगी। आप 7 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार अटल विहार की लॉटरी अब 14 फरवरी को निकाली जाएगी और गोविंद विहार आवास योजना की लॉटरी 20 फरवरी को निकाली जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब गोविंद विहार व अटल विहार आवास योजना की नियमों में कुछ संशोधन करते हुए इसकी आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। साथ ही नए वीडियो के अंदर बात करेंगे अब तक कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, दोनों योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। इन सब की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें। आपको समस्त जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।